का दूसरा हफ्ता चल रहा है और महादेव की नगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप अभी भी जारी है। वाराणसी के सभी 84 घाटों पर अभी भी बाढ़ सरीखा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की है और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ठीक सामने आप एक देख सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर है और वो मंदिर लगभग पानी में डूबा हुआ है। इसके साथ ही जो आसपास के जितने छोटे बड़े मंदिर हैं वो सभी इसी तरह पानी के आगोश में हैं। यही नहीं, घाट की जो सीढ़ियां हैं, अधिकांश सीढ़ियां हैं वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। मतलब जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग होते हैं वो यहाँ पर गंगा में स्नान के लिए आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो वो बाढ़ से एक तरीके से उनको रूबरू होना पड़ता है। बमुश्किल से वो किसी तरीके से गंगा स्नान कर पाते हैं और शायद यही कारण, देखिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बाकायदे नाव खड़ी कर दी गई हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसके साथ ही जो गंगा आरती का जो स्थल है उसे भी बदल दिया गया है। अभी भी जो गंगा आरती है वो घाट के ऊपरी हिस्से में हो रही है। इसके साथ ही जो स्थानीय पंडे हैं, माला फूल से जो का व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो जल पुलिस है, इसके साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है उसे भी अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ ही जो नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को खास तौर से ताकीद की जा रही है कि वो नाव चलाएं, लेकिन वह नाव पर लाइफ जैकेट रखना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ मोटर बोट जो हैं उनको ही चलने की इजाज़त दी गई है। जो चप्पू वाले नाव होते हैं, जो हाथ से चलने वाले नाव होते हैं, उन पर बंदिशें अभी भी बरकरार हैं। ये सिर्फ गंगा का एक छोर है। हम दूसरे छोर की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा छोर रामनगर का है और लेकिन आप ठीक सामने हमारे देख सकते हैं कि बालू का एक बड़ा सा टीला है और उस टीले के उस पार भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी गंगा का पानी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ किस तरीके से अभी भी बनारस में बरकरार है। आमतौर पे सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जो गंगा हैं वो अपने मूल स्थान की ओर लौट जाती हैं, घाट की सीढ़ियों को छोड़ देती हैं। लेकिन अब चूंकि अक्टूबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है, अब बस कुछ दिनों में ही देव दीपावली है, वो आने वाली है। बावजूद इसके अभी भी जो गंगा का जो गुस्सा है वाराणसी में बरकरार है क्योंकि देव दीपावली पर हम देखते हैं कि वाराणसी के जो 84 घाटों की छटा को देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन इस बार शायद उन्हें मायूसी हाथ लगेगी। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने इस बार देव दीपावली पर गंगा के उस पार टेंट सिटी बसाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभी भी जो वहाँ पर पानी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जिला प्रशासन के भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं क्योंकि जो टेंट सिटी है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लेकिन जब ऐसे हालात हैं, जब गंगा अभी भी पूरे तरीके से उफान पर हैं, तो शायद ही टेंट सिटी का जो एक ख्वाब था वो पूरा हो पाए। इसके पहले आपने कभी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इस तरीके की स्थिति देखी थी क्या? अभी तक जब से हम लोग गंगा के किनारे रहते थे, इतना समय तक गंगा का पानी उतना ऊपर तक नहीं रहता था। अभी तक देख रहे पूरे सभी घाटों का संपर्क टूटा हुआ है और एक घाट से दूसरे घाट पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। और आने वाले समय में कार्तिक पूर्णिमा है, जो बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा जी किनारे। लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और शाम के टाइम यहाँ मेला लगता है जो देश से नहीं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी हमें थोड़ा सा समझाइए, तस्वीरों में समझाने की कोशिश करिए जरा। अभी देखिए जो घाटों का संपर्क है पूरा बंद है, जिसके वजह से घाट पे आने जाने का रास्ता बाधित है और मंदिरें डूबे हुए हैं और जहां गंगा आरती होती है वो भी जगह डूबा हुआ है, जिसके वजह से यात्रियों को बड़ा दिक्कत का परेशानी करना पड़ रहा है। नावें कैसे चल रही हैं? क्या सभी नावों को चलने की इजाज़त है या फिर कुछ बंदिशों के साथ परमिशन दी गई है? बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं, मोटर बोटें, छोटी नावें अभी नहीं चल रही हैं और लाइफ जैकेट सुरक्षा उपकरण लगाकर बोट संचालन हो रहा है। इसके पहले आपने कभी इस तरीके के हालात देखे थे? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि गंगा सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक अपने मूल स्थान पे लौट जाती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अभी भी जो घाट की सीढ़ियां हैं वो डूबी हुई हैं। इससे पहले तो मैंने कभी इतना समय तक गंगा जी को ऊपर नहीं देखा था, ये मैं खुद पहली बार ही देख रहा हूँ। गंगा गंगे तेजप्रिया योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं सगच्छति विशेश्वरम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम श्री गंगा भागीरथी देव्यै नमः। गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है गंगा जी का पानी 2-3 बार अप डाउन करके ऊपर नीचे होता रहा है, इसलिए अभी पानी जो है सीढ़ी पर मौजूद है। नहीं तो अन्यत्र वर्षों में और विगत वर्षों में गंगा जी के किनारे अब तक तो पानी पूरे चौतरे खाली हो जाते हैं
और सातों आरतियाँ भी निश्चित रूप से हमेशा होने लगती हैं। अभी फ़िलहाल पानी 2-3 बार बढ़ा। सावन के महीने में, लास्ट सावन में अंतिम सीढ़ी पर सड़क पर था, फिर घसक के नीचे चौतरे पर चला गया। दोबारा फिर कुआर के महीने में जो पितृपक्ष प्रारंभ हुआ उसमें गंगा जी पुनः बढ़ गई, फिर 5-7 फरस ऊपर चढ़ गई। अभी तक वो तो क्या फरस घटा दिक्कतें नहीं। हो रही हैं? खास तौर दिक्कतें पे ये हो रही हैं कि जो पुरोहित जगह समाज कम है, जी जगह कम है, रास्ता अवरुद्ध है, 80 से बढ़ना तक लोग यात्री आते जाते हैं, ये सब चीज़ें बंद हैं। कॉरिडोर का रास्ता बंद है, जबकि अब तक खुल जाना चाहिए। अक्टूबर के आधे अक्टूबर जात के पहले ही सारा घाट खुल जाता है, लेकिन अब के बाद यही दिक्कत है, कम आदमी भी आ रहे हैं। दीपावली भी आने वाली है। हाँ, देव दीपावली में मतलब 29 दिन और बाकी है। 29 दिन के बाद देव दीपावली है, तो अब लग रहा है कि अब की देव दीपावली फरस तो ऐसे खाली हो जाएगा, चौतरे भी खाली हो जाएंगे, लेकिन गंगा जी यथा स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये बताइए कि श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतें हो रही हैं जो गंगा स्नानार्थी हैं, जो पूजा कम आदमी भी आ रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ समझ में आ रही है, जगह भी कम हो गया है। सीमित के हिसाब से यात्री का आवागमन कम नहीं है। 13 जनवरी से अभी तक निरंतर 2-2.5 लाख आदमी गंगा के किनारे प्रतिदिन आ रहे हैं और उनका दर्शन हो रहा है, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। वो तो दशाश्वमेध भवन बन जाने से थोड़ा आराम है कि कुछ पब्लिक उसमें रख के स्नान कर ले रही है, कुछ सड़कों पर रख के स्नान कर ले रही है। दिक्कत परेशानी यात्रियों को बहुत है। हम लोग भी घाट के ऊपर सीढ़ी पर हैं, हम लोग को भी दिक्कत है, जगह कम है, कम दायरा है, छोटे छोटे चौकी पर हम लोग हैं, जैसे तैसे काम चला। जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन दिक्कत है।